एक ज़माने में एक दूर दराज की सल्तनत में ईडन नाम का एक शहजादा और इलारा नाम की एक शहजादी रहती थी। वो बादशाह तेडूस और मलिका अरबेला के प्यारे बच्चे थे, जो एलिसिया की खुशहाल रियासत के हुक्मरान थे। अपनी शाही परवरिश के बावजूद ईडन और इलारा ने एडवेंचर के लिए गहरी मोहब्बत का इश्तराक किया और अक्सर उनकी बादशाही की सरहद से मुत्तसिल सरसब्ज परफितन जंगल में सुकून की तलाश में रहते थे। जंगल हैरत का मकाम था, जादुई मखलूकात, कदीम दरख्तों और पोशीदा राजों से भरा हुआ था। शहजादा और शहजादी अपनी दादी से इसके असरार की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। एक अक्लमंद बूढ़ी औरत जो जंगल में हर पत्ती और सरगोशी को जानती थी। एक रोशन सुबह, जब सूरज की किरणें शामियाने से छनकर जंगल के फर्श पर सुनहरी चमक डाल रही थी, ईडन और इलारा ने जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने जरूरी सामान से एक छोटी सी तेल बांधी और रवाना हो गए। उनके दिलों में जोशो खरूश फैल गया। चलते चलते बहन भाइयों ने अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती की तारीफ की। कौस कज़ा की तरह पलकों वाले परिंदे मीठी धुनें गाते थे और हर रंग के फूलों ने जमीन पर कालीन बिछाया था। वो एक घूमते हुए रास्ते पर चले जो उन्हें एक चमकती हुई नदी की तरफ ले गया। आराम करने का फैसला करते हुए वो पानी के किनारे पर बैठ गए और अपने पैर की उंगलियों को ठंडे साफ पानी में डुबो दिया। अचानक एक सरसराहट की आवाज़ ने उनकी तवज्जो मबजूल कर ली। फर्नस के झुरमट के पीछे से एक छोटी सी मखलूक निकली जो उसने पहले नहीं देखी थी। इसका जिस्म लुंगड़ी का था, लेकिन तितली की तरह परों के साथ और आंखें जो जमुर्द की तरह चमकती थीं। मखलूक ने तजस्सुस से उनकी तरफ देखा और फिर सुरीली आवाज़ में बोली, सलाम प्रिंस ईडन और शहजादी इलारा। मैं ज़फ़र हूँ, इस जंगल का मुहाफ़िज़। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ईडन और इलारा ने हैरतज़दा नज़रों का तबादला किया। हमारा इंतज़ार कर रहे हैं? इलारा ने तजस्सुस से पूछा। हाँ, ज़फ़र ने जवाब दिया। जंगल ने आपको तलाश करने के लिए मुंतखब किया है। जंगल के दिल की गहराई में एक जादुई जवाहर जो फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। हाल ही में इसकी चोरी हुई है, जिसकी वजह से जंगल आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहा है। सिर्फ पाक दिल ही उसे हासिल कर सकते हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के ईडन और इलारा मदद करने पर राजी हो गए। ज़ीफैर ने जंगल में उनकी रहनुमाई की, ये बताते हुए कि चूर मिलाकर नामी एक सिया जादूगर था जिसने मनी की ताकत को अपने मज़मून मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्हें मिलाकर की खूह तक पहुंचने के लिए गद्दार ख़तों पर तशरीफ़ ले जाने, कदीम पहेलियों को हल करने और खौफनाक मखलूक का सामना करने की ज़रूरत होगी। जब वो सफ़र कर रहे थे, बहन भाइयों को बेशुमार चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक पहेली बोलने वाले टर्विल की हिफाजत में एक पिल अबूर किया और इसे अपनी अक्ल से आगे बढ़ाया। वो विस्पंड और वोडस के जरिए तशरीफ़ ले गए, जहां दरख्तों ने माजी के मुहिम जुओं की कहानियां सुनाई और खुफिया इशारे पेश किए। रास्ते में उन्होंने एक अजीम हिरन से दोस्ती की जिसने उन्हें सख्त ज़रूरत के वक्त मदद के लिए पुकारने के लिए जादुई हान दिया। आखिरकार वो मिलाकर के तारीक मीनार पर पहुंच गए। अपनी हिम्मत और हिकमत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जादूगर का मुकाबला किया। एक शदीद जंग शुरू हुई। मिलाकर ने उनके खिलाफ सिया जादू चला दिया, लेकिन शहजादा और शहजादी अपने अज़्म में मुत्तहिद होकर उसे पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए। आखिरी ताकत के साथ ईडन ने मिलाकर के अमले को मारा, उसे तोड़ दिया और जादूगर की ताकत को तोड़ दिया। जंगल का दिल उसकी सही जगह पर बहाल हो गया था और जंगल ने सुकून की सांस ली जब उसकी ताकत वापस आ गई। ज़ीफैर ने ईडन और इलारा का शुक्रिया अदा किया, उन्हें जादुई ज़ेवरात के तोहफ़े दिए जिसकी वजह से वो जंगल और उसकी मखलूक़ात के साथ बातचीत कर सके। जब वो सल्तनत में वापस आए तो बादशाह तेदूस और मलिका अरबेला ने उनकी बहादुरी और बेलोस पर फ़ख्र करते हुए खिले बाजुओं से उनका इस्तकबाल किया। इनके एडवेंचर की कहानी एलिसिया में फैल गई, आने वाली नस्लों के लिए मुतासिर कुन गाने और कहानियाँ। और इस तरह शहजादा और शहजादी जंगल का दौरा करते रहे, इसके साथ उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। ये जानते हुए कि वो इसके मुहाफ़िज़ हैं और ये उनके अबदी दोस्त हैं, उन्होंने हिकमत और मेहरबानी के साथ एलिसिया पर हुकूमत की,
اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جنگل کا جادو ہمیشہ کے لیے پھلتا پھولتا رہے۔ جنگل میں شہزادہ اور شہزادی کا افسانہ پیدا ہوا، جو ہمت، اتحاد اور قدرت کی پائیدار طاقت کی ایک لازوال کہانی ہے۔